नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकाओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक हमने 17 क्लासेस अच्छी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के साथ कंप्लीट कर ली हैं। आज 18वीं क्लास, जिसमें संविधान के बारे में अच्छी तरीके से चर्चा की जाएगी। कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सेट में पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आने की उम्मीद है, उन सभी को बताया जाएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। हमारा संविधान जो होता है वह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस विधान। सम का क्या मतलब होता है? एक समान। क्या मतलब होता है? एक समान। और विधान का मतलब होता है कानून। तो एक समान कानून, संविधान का मतलब होता है एक समान कानून। भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान होता है। विश्व में सबसे पहले अमेरिका में संविधान बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था ये याद रखेंगे। सबसे पहले विश्व में संविधान का निर्माण कहाँ हुआ था? अमेरिका में। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। संविधान के जनक कौन है? हमारे भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत के भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये अभी हमने बताया है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान को माना जाता है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इंग्लैंड का जो संविधान है वह अलिखित है, समझे। फिर आता है संविधान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन के अनुसार, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग इस सभा का गठन हुआ था। यह भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि भारतीय संविधान की जननी किसे कहा जाता? भारतीय संविधान की जननी कौन है? वो है इंग्लैंड। कौन है? इंग्लैंड। ठीक, क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। संविधान के पिता कौन है? अरस्तु। अरस्तु। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें हमने नोट कर दिया, जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। जैसे संविधान के पिता अरस्तु, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान की जननी इंग्लैंड को कहा जाता है। ठीक, अब संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 389। कितनी है? 389। भारत विभाजन के बाद कुल संख्या कितनी थी? 299। कितनी? 299। समझ में? फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इस सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। पहली बैठक कहाँ हुई थी? ये भी पूछ सकता है। तो दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। हर एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन निकल कर बाहर आ जाते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। फिर उसके बाद उसका प्रथम अस्थायी सदस्य कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। फिर नेक्स्ट क्या है? दूसरी बैठक कहाँ हुई? 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। इसका प्रथम स्थायी सदस्य कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946। 9 2 11 2 13, 2 डेज का डिफरेंस है। 9 को पहली बैठक, दूसरी बैठक 11 को, तीसरी बैठक 13 को।
प्रथम अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दिल्ली में हुई थी, 389 सदस्य मौजूद थे। दूसरी स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ में? जो ये बैठक थी तीसरी बैठक, इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। तो सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया किसने? नेहरू जी ने किया था इसी बैठक में। समझ में आया? इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ में आया? संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। टाइम कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का। अभी हमने ऊपर बताया था कि 1789 ईस्वी में अमेरिका में संविधान बन गया था। सबसे पहला संविधान अगर बनाया गया था तो अमेरिका का बनाया गया था। समझ में आए? फिर प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? जब उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति मिली। अभी हमने ऊपर बताया कि तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उसी उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद, वह उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद क्या हुआ? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कई सारी समितियों का गठन हुआ। कई सारी समितियों का गठन किया गया, जिसमें पहली समिति थी प्रारूप समिति। तो कब हुआ था इसका गठन? 1947, 29 अगस्त 1947 को। इसका दूसरा नाम भी है ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति। ये नाम आप दोनों याद रखेंगे। प्रारूप समिति के दूसरा नाम क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर आ जाता है झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के गांधी कहे जाते थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में मान्यता कब मिली? तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में मान्यता कब मिली? 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान को मान्यता कब मिली? 24 जनवरी 1950 को। कब मिली? राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को। अब तिरंगे की बात है तो तिरंगे का आरोही क्रम क्या है? यह भी पूछ लिया जाता है। हरा सफेद केसरिया, याद रखेंगे, हरा सफेद केसरिया। इसका डिजाइन किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया। कौन बनाया था? पिंगली वेंकैया। भारत का संविधान जो था उसका अंगीकार कब किया गया? कब किया गया अंगीकार? 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया? 26 नवंबर 1949। अब इसी 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। ये जरूर आप याद रखिएगा कि 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमने पिछली क्लास में आपको बताया भी है। दिवस वाली क्लास में आप सभी को अच्छी तरीके से हर दिवस के बारे में बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर के उसे आप जरूर देखिए, क्योंकि उससे एक न एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो बिल्कुल ना भूलें करना। तो भारतीय संविधान देखते हैं। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। अब संविधान में पहले कितना क्या सिस्टम क्या था और बाद में इसमें वर्तमान में कितना है? तो पहले 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। प्रेजेंट टाइम में 25 भाग हो गए। 22 प्लस 3 जो हैं इसके उपभाग, उपखंड कह सकते हैं या उपभाग कह सकते हैं। 465 अनुच्छेद, जिसमें से मूल रूप से अभी भी 395 ही माना जाता है। और 12 अनुसूचियां, 8 से 12 अनुसूचियां हो गई। याद रखेंगे 22 प्लस 3 जो हैं उपखंड हैं। 465 अनुच्छेद हैं, मूल रूप से अभी भी 395 ही माना जाता है और 12 अनुसूचियां हो गई। ठीक। फिर आता है भारतीय संविधान को क्या कहते हैं? कई नामों से भी जाना जाता है भारतीय संविधान को। उधार का थैला,
वकीलों का स्वर्ग। भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? उधार का थैला, वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। प्रथम संवैधानिक सलाहकार कौन था? क्या नाम था? BN राव। क्या नाम था? BN राव। अब BN का फुल फॉर्म, पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिम्हा। लिख देते हैं, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव। समझ में आया? मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है हमारे संविधान में? 11। वर्तमान में, पहले कितनी थी? 10। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 प्रेजेंट टाइम में है, पहले कितनी थी? 7। समझ में? फिर है भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? अंशतः कठोर, लचीली। ये ऑप्शन में आपको तीनों साथ में मिलेंगे, लेकिन किसी में कठोर की जगह कुछ और दिया होगा, लचीले की जगह कुछ और दिया होगा, अंशतः की जगह कुछ और दिया होगा। तो आपको याद रखना है अंशतः कठोर लचीली है प्रकृति। समझे? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विदेश में सर्वप्रथम झंडा फहराया। विदेश में सर्वप्रथम झंडा फहराया किसने? मैडम भीका जी कामा ने। मैडम भीका जी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। याद रखेंगे, मैडम भीका जी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। नेक्स्ट क्या है? लघु संविधान, मिनी संविधान। क्या कहेंगे? लघु संविधान या मिनी? लघु को मिनी बोलते हैं। देखते हैं कि संज्ञा दी गई है। लघु संविधान की संज्ञा दी गई है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब दी गई? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तब इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है। समझ में आया? प्रस्तावना को और भी एक चीज कहा जाता है, संविधान की राजनैतिक कुंडली। क्या कहा जाता है? राजनैतिक कुंडली भी कहा जाता है। और संविधान की कुंजी, राजनैतिक की कुंडली, संविधान की राजनीतिक की कुंडली। राजनीतिक की कुंडली कहा किसने? राजनीतिक की कुंडली KM मुंशी जी ने कहा था। किसने कहा था? संविधान की राजनीतिक कुंडली KM मुंशी जी ने कहा था। ये भी याद रखेंगे। समझे? संविधान की आत्मा है, ये भी कह सकते हैं, कहते हैं, कहा भी गया है। संविधान की आत्मा कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है, जो अनुच्छेद 32 में अम्बेडकर जी ने कहा था। संविधान की आत्मा कहा जाता है किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो आर्टिकल 32 अम्बेडकर जी ने कहा था। समझ में आया? फिर देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो संविधान के प्रमुख स्रोत से कौन, कहाँ, किससे लिया गया है, ये जरूर आप याद रखेंगे सारे। मौलिक अधिकार 6 हैं हमारे। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति के अधिकार एवं स्थिति। इतनी सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? अमेरिका से ली गई हैं। मौलिक अधिकार, ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछेगा मौलिक अधिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति के अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए। नेक्स्ट क्या है? एकल या इकहरी नागरिकता। विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड, ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली और विधि निर्माण याद रखेंगे, ये कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड, ब्रिटेन से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ली गई? दोनों USSR, सोवियत संघ, रूस। कहाँ से लिए गए दोनों? मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं दोनों कहाँ से हैं? USSR, रूस से लिए गए हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपातकालीन स्थिति। ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। फिर नीति निर्देशक तत्व तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से।
संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची, केंद्र व राज्य के बीच संबंध, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची याद रखेंगे, ये किससे लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। संघात्मक व्यवस्था तथा केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, ये कनाडा से लिया गया। कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो आप याद रखेंगे। पहली चीज़ तो है कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। नीति निदेशक तत्व, ये आयरलैंड से। आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी से। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर, ये इंपॉर्टेंट। विधि निर्माण और संसदीय प्रणाली इंग्लैंड ब्रिटेन। राष्ट्रपति के अधिकार और मौलिक अधिकार, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये कहाँ से? अमेरिका से। समझ में आया? ये इतनी सारी चीज़ें बहुत बार ही पूछी गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे एक नए क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। अब देखते हैं, पद और शपथ उनको कौन दिलाता है? वह त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति जो होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और यह अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। समझ में? जो राष्ट्रपति होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और वह अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। फिर आता है उपराष्ट्रपति, शपथ कौन दिलाएगा इसको? राष्ट्रपति। ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जी को शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति जी, और त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही सौंपेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को। फिर आता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति, और ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। राज्यपाल को भी शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, ये भी त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है, और ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को ही देंगे। लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना यह त्यागपत्र देगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बहुत बार पूछा गया। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिए। इससे एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आता है कार्यकाल कितना होता है, कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति जो होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसकी भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल की भी आयु 35 वर्ष न्यूनतम और 5 साल कार्यकाल इसका। प्रधानमंत्री का कार्यकाल ही 5 वर्ष, 25 वर्ष। प्रधानमंत्री 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। मुख्यमंत्री का 5 साल, 25 वर्ष, इसकी भी न्यूनतम आयु। लोकसभा के सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 25 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अब इसमें डिफरेंस क्या है? सिर्फ राज्यसभा का सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और इसकी आयु न्यूनतम 30 वर्ष होती है। समझ में? और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन तीनों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। तीनों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, इन सभी की 25 वर्ष होती है। समझ में? फिर नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा उनके सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये मैंने नीचे नोट पॉइंट बना दिया क्योंकि ये पूछा क्वेश्चन गया, बहुत बार पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका पहला पार्ट था। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सभी का डिस्कस करा दिया है। दूसरे पार्ट में संविधान के मिलेंगे।
अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।